दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान अपने जीवन में जो भी बुरे और अच्छे कर्म करता है उसका हिसाब उसके मरने के बाद किया जाता है और मनुष्य के कर्मों के आधार पर ये तय होता है कि उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या फिर नरक में। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी से यमलोक की ये यात्रा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वीलोक से यमलोक के मार्ग में एक नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नदी कैसी है और इन्हें कोई भी मृत आत्मा कैसे पार करती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये नदी आखिरकार दिखती कैसी है। गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वीलोक और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी में पापी मृत आत्मा को किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और ऐसी आत्मा इस नदी को कैसे पार करती है। तब गरुड़ के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है। ऐसे में जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भय लगता है। ये नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयानक स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल बीच में घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही ये नदी घड़ियाल, बजदंत्र और ऐसे ही अनेक हिंसक और मांसभक्षक जलचरों से भरी हुई है। वह 12 सूर्यों की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है, जिससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और वो उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागने लगते हैं और जब बर्दाश्त नहीं होता तो आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है। इसके अलावा कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता और विजनों की इज्जत नहीं करता उसे इसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पत्नी का परित्याग करता है उनको सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास करना पड़ता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र और वृद्ध का वध करते हैं उन्हें भी इसी महानदी में आना पड़ता है। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराब पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरों की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र और मांस भोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में ही वास करते हैं। इसके अलावा अहंकारी, पापी और झूठी प्रशंसा करने वाले और गर्भपात कराने वाला वैतरणी नदी में ही वास करता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वो जीवित रहते हुए दान करे और धर्म का संग्रह करे। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गोदान करता है या फिर ब्राह्मणों को दान देता है उसे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी आग की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माइथोलॉजी टेल्स में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।